welcome to another video. So today I'm going to talk about Srinagar. Srinagar is a city where we have on the bank of Srinagar we have Jhelum river, and इसकी ही ट्रिब्यूटरी हैं इंडस, डल, अंकर. ये सभी एक दो लेक्स हैं एंड एक रिवर है. ओके, तो इस सिटी में जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नेचुरल इन्वायरमेंट को लोग देखने आते हैं, जो कि एक ग्लेशियर हो सकता है, ग्लेशियर से निकलने वाली कोई रिवर हो सकती है, रिवर से जो स्ट्रीम रुक जाती है उसे ही लेक्स के नाम से जाना जाता है. तो ग्लेशियर, रिवर, लेक्स, देन वी हैव मीडोज, फॉरेस्ट्स, हाउस बोट्स, एंड वहीं पे जो है डेस्टिनेशंस बनती चली गई टाइम टू टाइम. तो यही है श्रीनगर. यहाँ पे कुछ भी मैन मेड नहीं है विदाउट हाउस बोट्स के अलावा, श्रीनगर शिकारा के अलावा, और जो हैंडीक्राफ्ट है वह हम कह सकते हैं. यहाँ पे हम टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, डेस्टिनेशंस की बात कर रहे हैं. तो कौन कौन सी डेस्टिनेशंस हैं वो हम देख लेते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया शंकराचार्य टेम्पल, टुलिप गार्डन, हज़रत बल श्राइन, चश्मशाही, and Dal Lake, Nagin Lake, and many of them. So, Tulip at Indira Gandhi Memorial Tulip Garden, Hazrat Bal Shrine, houseboat on Dal Lake, Pari Mahal, Shankaracharya Temple. So that is some of them destinations we are talking about. Now we will moving towards सिटी की रिवर्स के ऊपर. तो झेलम रिवर यहाँ इसके बैंक पर स्थित है और इसी के अंदर जो है नंबर ऑफ़ लेक्स पाई जाती हैं. अब इसमें से हम लेक्स के बारे में जान लेते हैं. डल लेक सबसे इम्पोर्टेंट है, कमर्शियल डल लेक. फिशरीज़ यहाँ पे हैं, तो फिशरीज़ का भी व्यापार यहाँ पे देखने को मिलता है. उसके ही अपोजिट साइड नगीन लेक, अंकर, कुशलसर, गिलसर, होकरसर. तो ये कुछ लेक्स के नाम हैं. डल और नगीन is important because it is present in nearby the both of opposites, and Ankar, Kushal or Gilsar, Hokersar, these are the small lakes. अब होकरसर एक वेटलैंड जो है, ठीक है, यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं साइबेरिया से, एंड माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं साइबेरिया, सेंट्रल एशिया, यहाँ पे ऐसे आगंतुक आते हैं. ठीक है, ये था हमारे जो है मार्शी लैंड है. ठीक है, और इसमें बहुत सारी जो है बर्ड्स जो है नई प्रजातियों की बर्ड्स जो हमें देखने को मिलती है. नेक्स्ट वी हैव, हम श्राइन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. यहाँ पे श्राइन्स बहुत सारी, टूरिज़्म की बात करें तो टूरिज़्म की ही हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं. तो डल लेक सबसे टूरिज़्म का सेक्शन है. यहाँ पे डल लेक में हमारे हाउस बोट, शिकाराज एंड फ्लोटिंग गार्डन्स, लोटस गार्डन एंड मैनी ऑफ देम. 12 स्टेशंस हैं यहाँ पे डल लेक में. हम जब हाउस राइडिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जिसमें नगीन लेक इसके अपोजिट साइड में है. डल लेक और नगीन लेक दोनों आपस के इर्द गिर्द ही हैं. यहाँ पे कहते हैं डल लेक के आसपास मुगल्स ने बहुत सारे गार्डन्स का निर्माण किया है, जिसमें आते हैं चश्मशाही, शालीमार गार्डन एंड योर परी महल एंड मैनी ऑफ देम, निशांत बाग, ऑल ऑफ दोस गार्डन्स. वुलर लेक, हालांकि डल लेक जो है वो एक कमर्शियल लेक है. वुलर लेक जहाँ पे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की, श्रीनगर में ही हमारा टुलिप गार्डन देखने को मिलता है. यहाँ पे और भी बहुत सारी लेक्स जो हैं, नगीन लेक हो गया, डल लेक अभी हम देखते हैं आने. और श्रीनगर में मुगल गार्डन्स का बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से लोग यहाँ पे श्रीनगर जाते हैं तो सबसे पहले मुगल गार्डन्स ही जाते हैं. तो मुगल गार्डन्स में आता है चश्मशाही, जहाँ पे रॉयल फाउंटेन्स हैं. परी महल जो है, जो शाहजहाँ ने जो है अपने बेटे को
गिफ्ट में दिया था। इसमें लाइब्रेरी भी थी। निशांत बाग, एक गार्डन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। शालीमार बाग है, और एक है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन एक रिलेटेड टू द स्किन प्रॉब्लम्स यहाँ पे ठीक हो जाती हैं, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा गार्डन है। 1969 में बना था। और ये जो है मुगल गार्डन्स में आता है। जो बोटेनिकल गार्डन है वो भी कहीं ना कहीं शेरगढ़ी पैलेस। तो यहाँ पे कुछ जगहें हैं जो आप घूम सकते हैं। शिकाराज होती हैं डल लेक पे, जो बोट्स का नाम है उनका शिकारा नाम कहलाता है। फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट्स हैं यहाँ पे। लोग मतलब कि फ्लोटिंग मतलब बोट के ऊपर ही वो क्या करते हैं, यहाँ पे हाउस बोट्स हैं यहाँ पे स्टे कर सकते हैं रात भर। निशांत बाग जो है मुगल गार्डन है। हमें मुगल ने डेवलप किया है इसको, इस्लामिक आर्किटेक्ट दिया है। चश्मशाही मुगल गार्डन, और शालीमार मुगल गार्डन, और स्मॉल लेक बोटेनिकल गार्डन वी ऑल फाउंड हियर। परी महल, ताराशिको, एंड हरी पर्वत फोर्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी वॉल जो है किसी और ने बनवाई है, अंदर का जो पोर्शन है वो किसी और ने बनवाया है, तो ये भी हम देखेंगे। डल लेक विंटर्स में काफ़ी ठंडी हो जाती हैं। ये कुछ इसकी डिस्ट्रिक्ट बातें हैं, ठीक है। कल्चर के बारे में बात करें तो कल्चर में आती है हमारी प्लेसेस वेयर वी वर्शिप, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आती है हमारी हज़रत बल श्राइन। हज़रत बल श्राइन जो है एक मॉस्क है, ठीक है, डूम मॉस्क है। जामा मस्जिद जो है श्रीनगर में पड़ती है। काफ़ी यहाँ पे अलाउ नहीं है, सो वी आर काफ़ी हियर, ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग देयर। काना के मौला, ठीक है। अली मस्जिद, हरी पर्वत, इसमें सारिका माता टेम्पल भी है हरी पर्वत पर। जेस्ता देवी श्राइन जो है कश्मीरी हिंदूज़ यहाँ पे ज़्यादा पूजा वाजा करते हैं। जेस्ता देवी श्राइन। हॉली शंकराचार्य टेम्पल, शिव जी का टेम्पल है जिसमें शंकराचार्य जी भी ट्रैवल करते हैं। जब हिंदुज़म में लड़ाई झगड़े या सिविल वॉर हो रही थी तो शंकराचार्य जी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से चलने निकले थे। तो वो जब कश्मीर की यात्रा पे आए थे तो यहाँ पे मेडिटेट किया था उन्होंने। शंकराचार्य टेम्पल, यहाँ पे शिवलिंगम है और उनके ही नीचे गुफा है, केव है, जिसमें शंकराचार्य जी का भी है, छोटी सी गुफा है। और गुरुद्वारा छठी पतशाही, ये एक गुरुद्वारा है। पत्थर मस्जिद, ऑल सेंट चर्च श्रीनगर, हॉली फैमिली कैथोलिक चर्च। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। वी हैव हज़रत बल श्राइन, जो कब बिल्टअप हुई थी तो 1700 AD में। शंकराचार्य जी का टेम्पल जो है 200 BC पुराना है ये, है ना। काना के मोला इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट वी हैव सारिका माता टेम्पल विच इज़ प्रेजेंट ऑन हरी पर्वत। पत्थर मस्जिद इज़ काइंड ऑफ दिस इन गुरुद्वारा छठी प्रदेश। So we are going to Sarika Mata Temple. Sarika Mata Temple is Hari Parvat, Harika Parvat. तो Khoe-Maran is श्रीनगर, ठीक है, लार्जेस्ट साइट का फोर्ट है ये। दुरानी एम्पायर का है, हिंदू टेम्पल है, इसमें मॉस्क है, गुरुद्वारा है। इस हरी पर्वत का अगर बात करें तो इसमें मुस्लिम्स, सिख और हिंदू तीनों का ही ग्रेट इम्पोर्टेंस है। टाइम टू टाइम हिंदू आए, टाइम टू टाइम मुस्लिम्स भी यहाँ आए, और गुरुद्वारा, गुरु के जो 10 गुरु थे उनमें से एक गुरु यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, तो इसीलिए ये सेक्रेड हो जाता है। और यहाँ पे जो है इंडियन फ्लैग होस्ट किया गया 15 अगस्त 2021 को। अब दुरानी फोर्ट किस तरह से, मुग़ल किस तरह से यहाँ पे आते हैं, तो मुग़ल एम्परर अकबर ने यहाँ पे इसकी आउटर वॉल्स जो है वो बनवाई थी, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, आज भी है इसकी मॉडर्न जो है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसका जो दरवाज़ा है
दरवाज़ा है कच्छी दरवाज़ा गेट एंड हवल थ्रू द संगीन दरवाज़ा गेट। ये जो ये है हिंदू के लिए किस तरह से है, हिंदू हरिभर के लिए किस तरह से, इस पे जो है सारिका जो टेम्पल है वो हमें देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू लेजेंड हरि पर्वत जो है असुर जलोभ, ये माइथोलॉजी स्टोरीज़ हैं कि पार्वती जो है, ठीक है, पार्वती हेल्प करने आती हैं, ये एक स्टोरी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है माता पार्वती के रूप में सारिका की पूजा की जाती है और सारिका माता का मंदिर भी यहीं पे वेस्टर्न स्लोप में देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे जो हिंदू के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके ही सदर्न साइड पे जो है मखदूम साहिब श्राइन, हमज़ा मखदूम 16वीं शताब्दी में कश्मीरी सूफ़ी संत जो है वो यहाँ पे विज़िट करते हैं, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। गुरुद्वारा किस तरह से है, तो गुरुद्वारा गुरु हरगोबिंद सिंह 6th गुरु जो हैं वो यहाँ अपने कश्मीर यात्रा पे आए थे, तो यहाँ पे भी उन्होंने ट्रैवल किया था हरि पर्वत के ऊपर। तो गुरुद्वारा छठी पातशाही जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि जानने तो योग्य हैं। और जो है हरि पर्वत टेम्पल्स की जो विंडोज़ के फ़ोटोज़, श्राइन्स मखदूम किस तरह से दिखती है, इसके इर्द गिर्द हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। काथी दरवाज़ा, व्यू ऑफ टेम्पल फ्रॉम द स्टेज, गुरुद्वारा छठी पातशाही रैना वारी, हरि पर्वत माता टेम्पल, कथी दरवाज़ा। तो ये है कुछ बादाम वारी पार्क हमने देख लिया था जो हरि पर्वत के फुट हिल्स पे पड़ती है, ये हमने देख लिया था। तो शालीमार गार्डन, मुग़ल गार्डन जो है वो इस तरह से दिखता है भाई, देख लीजिए तो इंटरेस्टिंग लगेगा। शालीमार गार्डन बाहर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से सजाया गया है, पहाड़ियों की वादियों के बीचों बीच। इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन हमने पढ़ा कि काफ़ी एक्सपेंसिव टुलिप गार्डन है, यहाँ पे स्पीशीज़ ऑफ फ्लावर्स कलरफुल, बहुत ज़्यादा अलग अलग कलर से यहाँ पे सजाए गए हैं ताकि जो टूरिस्टर्स हैं वो ज़्यादा इम्प्रेस हो सकें एंड इम्पोर्टेंट टुलिप गार्डन को व्यू कर सकें। शाह कश्मीर आर्ट एम्पोरियम, तो ये निशांत बाग की टेरेस मुग़ल गार्डन, ठीक है, तो ये भी वहीं पे देखने को मिलता है, ठीक है। ईस्टर्न साइड पे नगीन लेक, तो नगीन लेक इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें निहारने या देखने को मिलती हैं। नगीन लेक से हमें शिकाराज एंड अपोजिट साइड में वेस्ट साइड में है डल लेक के, तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। शंकराचार्य टेम्पल जो है कि ये बहुत पुराना पिलग्रिमेज है। हज़रत बल श्राइन जो हमने अभी देखा, ठीक है, हज़रत बल श्राइन में बहुत सारे जो है लेक्स इस तरह से अंदर से है, यहाँ पे काफ़ी नहीं जा सकते, सॉरी वी आर नॉट अलाउड हियर, बाहर से ही देख सकते हैं। परी महल हिस्टोरिकल पैलेस है जो कि बनवाया है, ठीक है। यहाँ से डल लेक का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल आता है, इसके ऊपर टेरेस पे चढ़ोगे तो आप सब कुछ देखने को आसानी से मिल सकता है। श्रीनगर को घूमना है तो आप जाइए समर्च में। चश्मशाही गार्डन जो है एक ब्यूकोलिक गार्डन है, यहाँ पे फ्रेश स्प्रिंग मिल जाएगी आपको, ग्रीन वाटर वॉल्स फाउंटेन्स हैं, तो ये है हमारा चश्मशाही गार्डन जो कि इस तरह से दिखता है, राइट। यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़िए, देखिए वहाँ की खूबसूरती, नीचे की ओर देखिए, ये है कुछ उसके व्यू पॉइंट्स यहाँ पे। मुग़ल गार्डन चश्मशाही
फ्लोरिकल्चर के अंडर आता है। जामा मस्जिद श्रीनगर, एक्सपेंसिव मॉस्क कंपाउंड नोन इज इंडो-सैरानिक व्हाट इज़ दैट। तो मॉस्क बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाई गई है इनके द्वारा। जामा मस्जिद अच्छी मस्जिद है, ठीक है। यहाँ पे जो है मुस्लिम्स अलाउड है, तो मोस्टली मुस्लिम ही अलाउ होते हैं। हरी पर्वत जो है एक हिलटॉप पर स्थित एक इसमें हमने भी पढ़ा कि बहुत सारी तीन जो है इसमें मुस्लिम, हिंदू और सिख जो है तीनों के तीनों इसमें ग्रेट इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसलिए जो है हरी पर्वत इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ की वॉल्स किसी और ने बनाई हैं एंड यहाँ के जो है अच्छा है, तो पुराना है। ये है सारी का मंदिर शायद, हाँ। तो एनीवेज here we are completing our some of things, शालीमार गार्डन, ये सब चीज़ें, ये कुछ हमारी इमारतें हैं। और ये जो है झेलम रिवर के बैंक पर स्थित है कश्मीर वैली। इसकी ही ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं जिसको हमने अभी देखा। जब आप अनंतनाग में जाते हैं, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, तो बहुत सारी श्राइन्स देख लेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है मामलेश्वर टेम्पल। मामलेश्वर टेम्पल एक हिंदू टेम्पल है जो कि पहलगाम में स्थित है, और पहलगाम जो है अनंतनाग में स्थित है। ये एक ओल्ड कह सकते हैं कि यहाँ पे ये सीन है कि जब पार्वती नहा रही थी अंदर, तो वहाँ बाहर गणेश भगवान को उन्होंने अपनी सिपाही के रूप में लगाया था। तो उसी समय शिव जी वहाँ से आते हैं और शिव जी कहते हैं मुझे अंदर जाने दो। तो गणेश जी उनको रुकते हैं और उनसे अभद्र से बोलते हैं। तो वहीं पे जो है इनकी मुंडी काट के जो है हाथी की सूंड वाली मुंडी लगा दी गई थी। वहीं से ये वही वाला एरिया है, ये पार्वती का एरिया है। मामल टेम्पल या मामलेश्वर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ये लीडर अम्यूज़मेंट पार्क है, सिर्फ पार्क ही है। यहाँ पे पेडल्स, यहाँ ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेल सकते हैं। पोशवान पार्क, ये हमारा पहलगाम में। बेताब वैली, यहाँ पे ट्रैकिंग एरियाज़ हैं जहाँ पे अब ग्लेशियर्स में घूमना है तो बेताब वैली से होते हुए जाना होगा। पहलगाम क्लब गार्डन्स, छोटे छोटे गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं। पहलगाम वैली, जिसे भी ग्लेशियर तक या उसके पॉइंट तक जाना होता है, तो ये सारी जो वैलीज़ हैं हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमें देखना होगा। लेवेंडर पार्क, तुलियन लेक या तुलियन, ये एक तुलियन लेक तक पहुँचने के लिए आपको ट्रैक हासिल करना होता है, ठीक है। श्री गौरी शंकर टेम्पल, ये भी हमारा जो है पहलगाम में पड़ता है। पार्क उमरो। अब हम चलते हैं इसके ट्रैकिंग पॉइंट पे जो कि इम्पॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम हम विकीपीडिया पे चलते हैं। विकीपीडिया पे हम जब चलते हैं तो पहलगाम के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम इसको मोड़ लेंगे, आइए भाई। तो एनीवेज आप रुकिए 2 मिनट। तो अब आ चुके हैं हम पहलगाम पे। पहलगाम का मतलब ये होता है कि विलेज ऑफ शेपर्ड्स। यहाँ पे बहुत सारे शेपर्ड्स आपको देखने में मिल जाएंगे जगह जगह है। तो ये गरीब इलाका, बट यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो बहुत आते हैं एंड ट्रैकिंग जिनको पसंद है वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। अनंतनाग सिटी बेसिकली जानी ही ट्रैकिंग के लिए जाती है एंड यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे लोग चढ़ाइयाँ करते हैं, स्नो पॉइंट्स पे जाते हैं ट्रैकिंग करते हुए। तो ये जो है पहलगाम कहीं ना कहीं ट्रैकिंग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो है वैलीज़ हमें बहुत देखने को मिलेंगी। बेताब वैली इज़ फेमस फॉर एक फ़िल्म आई थी बेताब, सन्नी देओल की, जिसमें जो है बेताब फिल्म थी। बेताब फिल्म से ही इस वैली का नाम बेताब वैली पड़ गया। अब पहलगाम एक बेस कैंप है जहाँ से हम अमरनाथ केव की ओर जाते हैं। अमरनाथ केव जो है वो हमारी अनंतनाग में पड़ती है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का बेस कैंप जो है सॉरी हमारा, जब हम शिव जी की जो श्राइन पे जाते हैं अमरनाथ केव पे, तो पहलगाम बेस कैंप होता है। वहाँ से बहुत सारी जगहों को रास्ता जाता है। सबसे पहले हम पहलगाम के बारे में जानेंगे। तो ये एक
इस अनंतनाग में इसके बैंक पर कौन सी रिवर स्थित है? दैट इज़ लीडर रिवर, जो कि लास्ट में मिल जाती है किसी और रिवर के साथ। आगे हम बढ़ेंगे। इस पहलगाम जो है सबसे पहले अमरनाथ यात्रा से बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ ये एक बेस कैंप है। चंदवाड़ी पहलगाम से चंदवाड़ी, फिर शेषनाग लेक, फिर बहुत सारी जगहें जो टॉप्स आते हैं वो हम देखेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे रिलीजियस सिग्निफिकेंस तो इसका यही है कि अमरनाथ केव तक जाने का रास्ता यहीं से है। कहते हैं जब इसकी स्टोरी है अमरनाथ केव की, जब लॉर्ड शिवा इमॉर्टलिटी का जो ज्ञान है अपनी पार्वती को दे रहे थे, तो पहलगाम में अपना जो है पहल मतलब नंदी को छोड़ गए थे। शिव जी ने जो है नंदी को पहलगाम में छोड़ा था, मून को अपने चांद सिर पे जो चांद है चंदवाड़ी में छोड़ा था, और स्नेक को शेषनाग लेक में छोड़ दिया था, और गणेश भगवान को महुगुना पर्वत में छोड़ दिया था। और पांच जो एलिमेंट से उनका शरीर जो बना है वो पंचतरणी में छोड़ दिया उन्होंने। इस तरह से जो है अपनी यात्रा को अमरनाथ केव की तरफ जाते हैं। और जो महुगुना पर्वत जो है वो नंगा पर्वत पे स्थित है। ये सारी चीज़ें जो है हमने ये अमरनाथ की केव के बारे में बात की, ये जो अनंतनाग में पड़ता है, और ये लार्जेस्ट पीपल्स यहाँ से यात्रा जो है वो अगस्त के टाइम पे या जब नवरात्र श्रावण मास वगैरह होता है तब यहाँ पे ज़्यादा जाता है। तो ये तो हमने पढ़ा अमरनाथ केव के बारे में। एक हिंदू श्राइन है जहाँ पे नेचुरली फॉर्म्ड होता है आइस का, हमारा जो है शिवलिंग जो है आइस का बनता है यहाँ पे। पहलगाम से ये यात्रा शुरू होती है एंड हाई पीक तक जाती है, जिसके बारे में भी हमने बात की। क्लोही ग्लेशियर यहाँ पे, जिसको भी क्लोही ग्लेशियर तक पहुँचना होता है तो उसे जो है पहलगाम से होते हुए जाना होता है। तो अरू वैली के नाम से एक वैली आती है जिसको हमने जानना है। क्लोही ग्लेशियर जो है एक लीडर वैली यहाँ पे स्थित है, और क्लोही ग्लेशियर क्लोही पीक पर स्थित है। ठीक है, तो इसी से जो है लीडर वैली या लीडर रिवर्स निकल के आती है। बेताब वैली जो है ये हगून वैली या हगन वैली के नाम से जानी जाती है। बेताब जो है वो बॉलीवुड से लिया हुआ एक नाम है ना, जो 15 किलोमीटर पहलगाम से दूर है। बैरिसन या बैसरन वैली जो है 5 किलोमीटर दूर पहलगाम से पड़ती है और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो पहलगाम की ब्यूटीज़ को जान रहे हैं, वहाँ की वैलीज़ को जान रहे हैं। तो ये बैरिसरन जो है इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मिनी स्विट्ज़रलैंड ही है। इसके इर्द गिर्द पाइन वुड्स, ठीक है, पाइन ट्रीज़ देखने को मिल जाएंगे इजीली। जनवरी टू मार्च यहाँ का बेस्ट टाइम होता है, और अगर आप स्नो देखना चाहते हैं तो। रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है पहलगाम का? तो यहाँ पे अमरनाथ केव ज़्यादा, अमरनाथ केव इज़ इम्पोर्टेंट है। पहलगाम गोल्फ कोर्स भी यहाँ पे है, जो कि इसमें 9 होल गोल्फ कोर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कहते हैं इस गोल्फ कोर्स में चैम्पियनशिप भी अरेंज की जाती है। बहुत सारे यहाँ पे प्राइवेट होटलियर्स हैं जो समर्स में होता है, और स्नोफॉल का भी लुत्फ़ लोग उठाते हैं। स्नोफॉल का भी यहाँ पे होता है। तो ये हमारे कुछ पिक्चर्स जहाँ से हम अपनी पहलगाम वैली को देख सकते हैं। पाइन ट्रीज़ जो हैं स्नो से ढक जाते हैं पूरे तरीके से। मीडोज़, छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं, और यहाँ से जो रिवर निकलती है इस एरिया से या इस पहलगाम से, तो लीडर रिवर्स मेन रिवर है, जो आगे जाके एक मेन रिवर में समाहित हो जाती है। यहाँ से ही हमें अमरनाथ टेम्पल तक का रूट मिलता है पहलगाम कैंप से। और यहाँ से जो है वैली जो है बहुत सारी जो है हमें देखने को मिल जाएंगी, लाइक बहुत सारी वैलीज़ देखने को मिल जाएंगी।
तो ये है हमारा कुछ इम्पोर्टेंट एरिया जिसको हमने अभी बेताब वैली, कलोही ग्लेशियर, अमरनाथ केव, ये सारी चीज़ें हमने देखी इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लीडर रिवर। लीडर रिवर को जानेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमें कवर अप हो जाएंगी। लीडर रिवर जो है कलोही ग्लेशियर से निकली हुई एक रिवर है, ओरिजिनेट हुई है। हालांकि इसके अपोजिट साइड में एक सिंध रिवर है, वो यहाँ कलोही ग्लेशियर से नहीं निकली, वो कहीं और से निकली हुई है। तो कलोही ग्लेशियर जब पिघलता है तो वहीं से लीडर रिवर्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जहाँ से जो निकल रही है ये, तो यहाँ पे एक पीक है जिसका नाम है कलोही, राइट। कलोही वहाँ से निकल रही है, ओरिजिनेट हो रही है लीडर रिवर, लीडर रिवर्स के नाम से जानी जाती है ना। एंड इट्स लीडर, और जहाँ पे ये गिरती हुई आती है जिस वैली में, उस वैली का नाम है अरू वैली, अरू के नाम से जानी जाती है, अरू वैली। और ये जो है पहलगाम तक पहुँचती है अपनी ट्रिब्यूटरी लेके। मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ ईस्ट लीडर की जो ईस्ट में जो ट्रिब्यूटरी पड़ती है, जो कि शेषनाग लेक के नाम से जानी जाती है। अब शेषनाग लेक जो है, जब हम जाते हैं हमारे अमरनाथ केव की तरफ, तो वहाँ पे हमें शेषनाग लेक ईजी कट टू सी। अब ज़्यादा हम इसमें डीप पे जाएंगे तो शेषनाग लेक वो लेक होती है जो एक ओलिगोट्रॉफिक लेक है, जिसमें कोई प्रोडक्टिविटी तो नहीं है, परंतु ये लीडर रिवर की एक सहायक ट्रिब्यूटरी कह सकते हैं। इसमें कोई फ़ायदा तो नहीं है, परंतु ये ग्रीन कलर की होती है, एकदम ग्रीन। ये इसी से हमें जो है ये 23 किलोमीटर पहलगाम से दूर हमें देखने को मिलती है, 1.1 किलोमीटर ही होती है। ये जो है एक होली कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी शेषनाग लेक। फिर जब ये वेस्ट वार्ड में जाती है और जाके मेन रिवर में जिसकी हम बात कर रहे थे, तो मेन रिवर इसकी यहाँ की है झेलम, सॉरी माय रॉन्ग स्पेल। झेलम रिवर में लीडर रिवर मिक्स्ड हो जाती है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो झेलम रिवर है एक मेन रिवर है, तो उसमें ये ट्रिब्यूटरी, झेलम की ट्रिब्यूटरी लीडर, और लीडर की ट्रिब्यूटरी है, लीडर से ही जो लीडर रिवर जहाँ पे रुकती है थोड़ी देर, वो शेषनाग लेक है। जब ये वेस्ट वार्ड की तरफ जाती है कि मतलब, ठीक है, लेफ़्ट, तो झेलम रिवर के साथ मिल जाती है। एंड ये जो जहाँ पे मिलती है वो नाम है मीरकुंड, कान्हाबल, मीरकुंड कान्हाबल में मिलती है, जो कि अनंतनाग के पास ही पड़ता है। ठीक है, इसका जो पानी है क्रिस्टल ब्लूइश वाटर है, जो कि पहलगाम इज़ सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ लीडर वैली। ओके, तो ये हैं कुछ इसकी चुनिंदा बातें जो हमने बात की। लीडर रिवर के आसपास हमें बहुत सारी वैलीज़ देखने को मिलेंगी, लाइक लीडर, ये कितना छोटा आ रहा है इसमें फ़ोटो। तो ये थे हमारी कुछ एटिमोलॉजिकली कलोही ग्लेशियर्स के बारे में जानते हैं। कलोही पीक पर स्थित है कलोही ग्लेशियर, राइट, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसी के आसपास हमें मिलता है हमारा आरू वैली। आरू वैली की विसिनिटी पे हमें सोनमर्ग देखने को मिलता है, जिससे इसी जो लीडर रिवर्स है इसके ही नॉर्थ में सिंध रिवर और इसके साउथ में जो है लीडर रिवर देखने को मिलती है। हालांकि जो सिंध रिवर है जो नॉर्थ में बहती है वो अलग से ओरिजिनेट होती है, और लीडर रिवर जो है ये कलोही ग्लेशियर से देखने को मिलती है जो साउथ में बहती है। दोनों एक ही रेंज पे पड़ती हैं। कलोही पीक जो है हिमालय रेंज पे पड़ता है, इसके नॉर्थ में अरू वैली देखने को मिलती है। ठीक, कलोही ग्लेशियर जो है कलोही एक पिरामिड शेप का पीक है जिस पे आइस ढकी रहती है, बॉटम में भी और ऊपर भी, बॉटम में ज़्यादा। ठीक है, इसमें जो है कलोही ग्लेशियर में क्लाइंब करने वाला पहला बंदा एक ब्रिटिशर
मेडिकल टीम हेडेड बाय द 1912 में किया था। उसके बाद जैसे कि ये ब्रिटिशर यहाँ पे ट्रैकिंग या क्लाइंबिंग करते हैं तो इससे इंस्पायर होके लोग भी यहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। आम जनता। आरू वैली इज़ कंसिडर टू बी एन आरू विलेज, यहीं पे स्थित है पहलगाम से। इसके रूट को जब हम जाते हैं क्लोही ग्लेशियर तक तो हमें आरू वैली से ही जाना होता है, ठीक है। आरू वैली इज़ इम्पोर्टेंट। और भी हमने इसमें बहुत सारी बातें करनी हैं। कहते हैं ये पिघल रहा है, किस तरह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से श्रिंक हो रहा है इसका जो साइज़ है, एंड जो इसकी नेचुरलिटी है वो ख़त्म हो रही है धीरे धीरे ड्यू टू सम ऑफ रीजंस। क्लोही पीक्स हमने अभी ख़त्म कर लिया है। तो ये था हमारा पहलगाम, जो कि पड़ता है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। बहुत सारी वैलीज़ हमें यहाँ देखने को मिलेगी अनंतनाग में जब आप आएंगे। बेताब वैली पहले हज़न वैली के नाम से जानी जाती थी, जो कि पहलगाम से 15 किलोमीटर दूर है। कहते हैं यहाँ पे एक फ़िल्म की शूटिंग हुई थी जिसका नाम है सनी दियोल, बेताब। इस फिल्म का नाम है बेताब और इसी वैली में शूट हुआ था, इसीलिए यहाँ पे इसका नाम बेताब वैली रख दिया गया। एंड ये पहलगाम के नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है। इसी एरिया में जो है पहलगाम, ये जो बेताब वैली है एक पार्ट है किसका? पहलगाम एरिया का। इसमें बहुत सारी वैलीज़ देखने को मिलती है, लाइक कश्मीर वैली, ठीक है। कश्मीर वैली हमें यहाँ देखने को मिलेगी। बेताब वैली जो 2 हिमालय रेंजेस के बीच में पड़ती है, दैट इज़ पीर पंजाल और जंस्कर, इन दोनों के बीच में पड़ती है बेताब वैली। ये हमें जानना होगा। बेताब वैली के साथ साथ हमें लीडर वैली, सिंध वैली, फिर हमारी अरू वैली, बाईसरन वैली। अब टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छी स्पेस होती है वैलीज़ वगैरह, क्योंकि इसके इर्द गिर्द हमें बहुत सारे अल्पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, फिर एक अच्छा व्यू मिलता है, एंड इस घास के मैदान होते हैं, एंड कैंपिंग कर सकते हैं आप। रिवर जो फ्लो करती है नेचुरली वो देख सकते हैं। बेस कैंप है। और ये जो है जो ट्रैवलर्स होते हैं, लाइक जिनको ट्रैकिंग में ज़्यादा इच्छुक है, ठीक है, वो यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से पैदल चलते हैं कहाँ तक? क्लोही ग्लेशियर तक, जिसके अंदर हमें बहुत सारी जगहें बीच बीच में हमें देखने को मिलती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें हम पूरा अंदर नहीं जाएंगे, जिसमें लाइक बाईसरन तुलियन लेक तक लोग जाते हैं, ठीक है। तो बाईसरन जो हो गई वो भी एक वैली है। तो ये है हमारा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर बेताब वैली का। तो ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं या जिनको पसंद है पहलगाम में ट्रैकिंग पॉइंट्स, तो ये जो है ट्रैकिंग रूट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत सारी शूट। तो ये है वर्सन वैली, पहलगाम की वर्सन वैली। यहाँ पे ग्राउंड आप देख रहे हैं, यहाँ पे मोस्ट ऑफ 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको। टिकट होती है आपको, आप पेड़ों के अंदर जहाँ पे भी आपको शूट करना है तो आप कर सकते हैं। कैंपिंग कर सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं। एरियाज़ के आसपास बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं बहुत सारी। वेरिसन वैली जो है 5 किलोमीटर दूर पहलगाम से पड़ती है। ये एक अच्छी डेस्टिनेशन है, मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जानी जाती है। ये हिल टॉप ग्रीन मीडो है, इसमें बहुत सारे पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, डेंस, वो भी स्नो कैप्ड माउंटेन्स होते हैं। लाइक क्या होता है कि सर्दियाँ हो जाती है तो यहाँ पे बहुत स्नो हो जाती है। एंड फिर यहाँ पे है बैरिसरन, यहाँ पे जो है हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। आपको अगर चल के नहीं जाते बनता है तो आप हॉर्स के थ्रू देख सकते हैं, पॉनी राइड कर सकते हैं, वही होती है। जिपलिंग कर सकते हैं, ज़ोरब्रिंग कर सकते हैं। ये था यहाँ की कुछ एरियाज़ जो अच्छे हैं। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है,
जिनको बेस्ट पसंद है। तो ये है हमारा कुछ चंदवाड़ी, पेताब वैली, आरू वैली हमने जाना, तरसर लेक, टलियन लेक। टलियन लेक इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इक्रो या ओलिगोट्रोफिक। शेषनाग लेक तो हमें पता ही है। ताउजी वॉज ग्लेशियर जो है वो सोनमर्ग में पड़ता है। हम पढ़ रहे हैं अनंतनाग, तो हम यहाँ पे गांदरबल डिस्ट्रिक्ट नहीं पढ़ रहे। ये विशनसर लेक है, ये भी कहीं और पड़ती है। जो हमने अनंतनाग में पढ़ना था वो हमारा कंप्लीट है। सो दैट इज़ फॉर सो here we have the scenic beauty. Pahalgam is a place to try adventure sports like hiking, trekking. Ideal place for fishing enthusiasts are least can give the beauty. Leader River. Leader River is green river. Green. Okay. So green river. Sheshnag Lake is also would be like green. Leader River is one of the favorite spot of trout fishing in the country. It also offers the rafting other the adventure sports options. So there we have ad. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लेस टू विजिट इन पहलगाम। पहलगाम में घूमने लायक जगहें तो हमने देख ली हैं। हाँ, पिक्चर्स के थ्रू हम एनालाइज करेंगे किस तरह से है। What we have the places to visit in Pahalgam district. Next we have Pahalgam is the most visited tourist place. Okay, so is basically they are showing the mountains, Amarnath cave, temples, shrines. Next we have Overa Aru Wildlife Sanctuary. Animals, bears, musk deer काफ़ी हैं यहाँ। नॉर्थ ईस्ट में पड़ने वाली नीडो रिवर्स जो सिनिक पेताब वैली। साउथ ईस्ट में पड़ती है तुलियन लेक जो माउंटेन पिक्स से प्लान्ड है और ऑफन फ्रोज भी हो जाती है। लीडर रिवर जो है एक कूलेस्ट प्लेस है जम्मू कश्मीर का। एडवेंचर वी कैन डू दिस इन दिस रिवर। वी हैव राफ्टिंग, फिशिंग, हॉर्स राइडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। Chandwadi is famous for being a base and starting point from the famous Hindu pilgrim. Chandwadi से आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। Thank you for listening and watching this video. तो हमें पता है शेपर्ड्स का विलेज है, तो यहाँ पे बुफलोज, ये है कारीगरी। Ramneek Kaur, the fourth generation owner of Pahalgam Hotel, forced to be a shepherd's craft NGO dedicated to the revival of sustenance of the craft in the shepherd tribes. तो इस तरह से है हमारी पोनी ट्राइब। गुजर एंड बकरवाल्स जो है वूल्स, इस तरह से आप देख सकते हैं। क्राफ्ट, नवीनस, मॉडर्न लिविंग, एम्ब्रॉयडरीज। तो here we have lots। वेरिसन सरन मीटो जो कि आरू वैली से स्टार्ट होती है। ट्रैक है एक, हम बड़ा था आरू वैली से स्टार्ट होता है, वेरिसन आता है। देन वी हैव एडवेंचर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं जिसमें हर भगवान लेक एंड अरमिन वैली, और इसमें कटरनाग लेक, ग्रीन टॉप, दोदसर, कलहोई ग्लेशियर, सुंदरसर लेक एंड डाउन टू सोनमर्ग। अगर आप सोनमर्ग भी यहाँ से जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो भाई जी हम आ गए हैं गांदरबल डिस्ट्रिक्ट पे। तो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट जो है श्रीनगर और अनंतनाग के बीचों बीच में पड़ती है। तो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट जो है किस रिवर पे स्थित है? सिंध रिवर पे, जो कि नाला सिंध से भी जानी जाती है। इसमें जो है हमारा सबसे पहले जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है सोनमर्ग। सोनमर्ग जो है फेमस हिल स्टेशन है, 80 किलोमीटर दूर श्रीनगर से पड़ता है। इसके बैंक पर जो है सिंध रिवर देखने को मिलती है। सोनमर्ग जो है उसमें चैम्पियनशिप्स होती हैं, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप होती है।
राफ्टिंग के लिए इजी टू कट ऑन द सिंध रिवर पे राफ्टिंग वगैरह की जाती है, इसका ग्लैमरस लुक है। वी ऑल नो कि इसके अपोजिट पे हमें देखने को मिलते हैं लीडर रिवर, जो कि हमने कल कौन से ग्लेशियर जो भी, ठीक है, इसके ही सोनमर्ग की जो लेक्स हमें देखने को मिलती है सिंध रिवर से, विशनसर, किशनसर, गढ़सर, गंगावल एंड ये जो है विंटर्स में ये स्नो से ढकी रहती हैं। सबसे पहले आती है मानसबल लेक। मानसबल लेक यहाँ की फेमस लेक। जिस तरह से हमने लेक्स शेषनाग लेक देखी अनंतनाग में, वैसे ही मानसबल लेक जो है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की इम्पॉर्टेंट लेक मानी जाती है। ये जो है नॉर्थ वेस्ट में पड़ती है, गांधरबल के नॉर्थ वेस्ट में पड़ती है। और ये जो है जो कि झेलम वैली के निकटतम पड़ती है। जो मानसबल लेक है या मानसबल है वो कहाँ से आई है? लेक मानसरोवर से निकली हुई लेक है। लेक जो है 3 विलेजेस से ढकी हुई है, इंसर्कल्ड है। जिस तरह से डल लेक जो इंसर्कल्ड थी गार्डन से, उस तरह से ये लेक जो है मानसबल ज़ारोकबल, कोंडावल, जो किलिन, ठीक है। तो ये हमें इतना डीप नहीं जाना, फिर भी हमें जानना होगा कि ये लेक इससे इंसर्कल्ड है। इसके बाद हमने पढ़ना है इसमें कि इसका जो वाटर है वो क्लियर वाटर। यहाँ पे जो मुगल गार्डन्स बनाए गए हैं, जिसको गरोखा या मीनिंग वे ऑफ विंडो, built by Noorjahan, overlooks the lake. Okay, so we have यहाँ से वर्ड इसको निहार सकते हैं कहाँ से वो आ रहे हैं, माइग्रेटरी वर्ड्स। तो सुप्रीम जैम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स इसको कहा जाता है। ये जो लेक है मानसबल लेक जो हमने पढ़ी, ठीक है, तो ये श्रीनगर से कितना दूर है। एंड वुलर लेक हम बाद में पढ़ेंगे, वुलर लेक यहाँ पे नहीं पड़ती। ओके, तो इसके अंदर और सिंध रिवर जो हमें देखने को मिलेगी। ब्रांग विलेज हम नहीं देखेंगे, ठीक। हरमुख माउंटेन्स, ठीक है, ये हम पढ़ लेते हैं। जिसमें से जो है कि जो सिंध रिवर है वो साउथ से नीलम रिवर्स देखने को। तो भाई हरमुख जो माउंट है वो हिमालयन रेंज का ही एक पार्ट है, जिसमें कि उनके ही बीचों बीच जो है सिंध रिवर देखने को मिलती है। और इसी के सिंध रिवर के साउथ में हमें नीलम रिवर्स, साउथ में जो है सिंध देखने को मिलेगी हरमुख माउंटेन पे, और इसके ही जो नॉर्थ में पड़ती है दैट इज़ नीलम रिवर। ओके, और इसी से जो है इट राइजेस फ्रॉम द गंगावल लेक। ओके, तो ये सारी चीज़ें इर्द गिर्द हैं इसकी। तो ये हमें जानना होगा हरमुख माउंटेन की क्या है इसकी स्टोरी। गंगावल लेक जो है एक लेक का नाम है भाई। फुट हिल्स किसके फुट हिल्स पे है? हरमुख माउंटेन के फुट हिल्स पे पड़ती है। ओलिगोट्रॉफिक लेक है ये, ठीक है। तो ये लेक भी इज़ इम्पॉर्टेंट। और बहुत सारी लेक्स जो है, मेन इम्पॉर्टेंट तो गंगाबल थी, मानसबल थी, हरमुख माउंट क्या है, मोहनद्रो मार्ग क्या है, पारंग क्या है, राइट। सो here we have मानसबल लेक। तो ये सम ऑफ द लेक्स विच वी हैव टू रटना। ओके, नेक्स्ट वी गो। तो अभी तक हम देख रहे थे हमारा अनंतनाग, जिसमें हमने अनंतनाग में हमारा जो देखा कौन सा लीडर रिवर देखी थी। तो इसके ही जस्ट नॉर्थ में हमें ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रही है, एंड इसके ही नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं श्रीनगर देखने को मिलता है। अब गांधरबल के से साथ सटा हुआ है हमारा बारामूला। तो बारामूला में हमारा गुलमर्ग, अनंतनाग में हमारा पहलगाम, गांधरबल में पड़ता है हमारा सोनमर्ग।
और श्रीनगर तो है ही। ये चारों जगहें जो है इर्द गिर्द हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ग्लेशियर्स को लेकर, वैलीज़ को लेकर एंड नेचर को लेकर। तो यहाँ पे इस फ़ोटोज़ में आपको ये दिखाने की कोशिश चल रही है कि आपका जो नेशनल हाईवे NH-1A जो है श्रीनगर से होता हुआ आपके गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, गांधरबल से लेके आपका जो है कंगन, सुम्बुल, कुंड और कुलन से जाता हुआ फिर करगिल से होता हुआ, तो कहीं ना कहीं LAC पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है इसके ही बाद में स्थित ये जो है पहलगाम की चित्र आपको दिखाया गया। हालांकि मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगी। ये जो है हमारे रेंजेस हैं, जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये हिमालय रेंजेस हैं, तो बहुत सारी पहाड़ियाँ हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके ही बीचों बीच से हमारे ये देखने को मिलती हैं वैली एरिया। तो इसी को हम वैली एरिया का नाम संज्ञा या यही वैली एरिया रीजन्स कहलाते हैं। जो लेक रुक जाती है या आगे नहीं चल पाती है तो उसे हम, ये लीडर रिवर है, ये हमारी तुलियन लेक है, राइट। और ये जो है इस तरह से जो है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को आप देख सकते हैं पिक्चरों के थ्रू। तो ये है नरंग टेम्पल है। ये टेम्पल्स की कुछ स्थिति इस तरह से है। ये जो है टेम्पल है, ठीक है, जो कि हमें पता है कि जो सिंध रिवर है वो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ओके, तो ये है हमारे पिक्चर्स जो हमने देखने हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल्स गो देयर टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर। द सेम टाइम यहाँ पे आप देख रहे हैं घास के मैदान आपको इजी कट टू सी देखने को मिलेंगे। जो रोड्स वगैरह हैं वहाँ से जाना प्रेफरेबल नहीं करिए, क्योंकि वहाँ पे जो आपको ऐसे रोड के हादसे आपको इजी कट टू सी देखने को मिल जाएंगे। डोंट गेट। तो ये है हमारा मैप जो हमें बता रहा है कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। तो आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी हाई पीक पे हमें ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलती है। गांधरबल के ऊपर हमारा आता है भाई बारामूला, देन वी हैव बांदीपुरा। तो सबसे ऊपर हमारा बांदीपुरा है ना। बांदीपुरा का कुछ हिस्सा जो है POK में, कुछ LAC में है। तो ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट इज़ इम्पोर्टेंट। गांधरबल के नीचे हमारा अनंतनाग और उसके ही साइड में जो कि जिसमें है बारामूला। ओके, सो वी हैव टू गो अंडरस्टैंड दैट किस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से आपको ये शो किया गया है कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट कितने एरिया में पड़ती है। हालांकि यहाँ पे ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है शोपियाँ, बारामूला यहाँ पे आ गया, शोपियाँ, श्रीनगर, ये 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो इसके साथ टच हो रही हैं। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। पुलवामा पढ़ के ही आ रहे हैं, बडगाम पढ़ के ही आ रहे हैं। अभी अनंतनाग में हमने देखा, अनंतनाग में पहलगाम, तो अनंतनाग से भी श्रीनगर जुड़ा हुआ है और गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पे गोल्फ कोर्स एंड बहुत सारी चीज़ें आप इजी कट सी देखने को मिलेंगी। मैं ओवरव्यू कर रही हूँ, तो आप डीप इनसाइड जाइए। विंटर्स में मत जाइए, आप स्लीपी हो सकते हैं, राइट। सो अभी हो गई है हमारी बैटरी डाउन। तो अभी आप थोड़ा विचरण कीजिए, विचार कीजिए इसके बारे में, बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। ये वैली ही एक अच्छी वैली है, सोनमर्ग के लिए जानी जाती है। मैनी थिंग्स टू कम टू नो अबाउट गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। सो these all are the destinations in the Kashmir regions. Shopia we are completed. We have now कुपवाड़ा हमने नहीं किया है, बारामूला नहीं किया है, एंड इसके साथ हमारा हुआ है बांदीपुरा नहीं किया है, जो कि इम्पोर्टेंट है।
और इसके साथ गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, कुलगाम, ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं जो हमने देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे गुलमर्ग को, क्योंकि गुलमर्ग ही एक डेस्टिनेशन है इम्पॉर्टेंट बारामूला की। और यहाँ पे जो है एक हिल स्टेशन है और बहुत मतलब कि इन्जॉयमेंट अच्छे से हो सकता है। जिस तरह से जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पहलगाम इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही बारामूला डिस्ट्रिक्ट में गुलमर्ग और गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में सोनमर्ग इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही गुलमर्ग जो है एरिया, इसे मीडो ऑफ फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है। ये जो है टाउन या ये जो जगह है पीर पंजाल के रेंज पर स्थित है एंड इसकी बाउंड्री पर गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमें देखने को मिलती है। अब गुलमर्ग नाम से ही हमें पता चलना चाहिए, मर्ग बात होता है और देवी गौरी के नाम पे ये स्थित है, गौरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। फिर इसका नाम गुलमर्ग रख दिया 1500 में। यूसुफ शाह ने, जो चक डायनेस्टी का रूलर था, उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया और मीडो ऑफ फ्लावर्स जिसको जाना जाता है। गुलमर्ग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यूसुफ शाह चक जो रूलर था कश्मीर का, और उन्होंने अपनी क्वीन हब्बा खातून के रीनेम्ड इट गुलमर्ग, ठीक है, और वाइल्ड फ्लावर्स के नाम से इसको आगे चलाया, गुलमर्ग चलाया। वैसे तो इसका नाम गौरी मार्ग था, ठीक है। तो ये तो कथन है, इसके ऊपर नहीं हम जाएंगे। नेक्स्ट भी है यहाँ पे क्या क्या है जो ट्रैवल करने के लायक है। हम डेमोग्राफी नहीं देखेंगे, हम टूरिज़्म पे देखेंगे, फोकस करेंगे टूरिज़्म। हार्टलैंड ऑफ विंटर स्पोर्ट्स इन इंडिया। अगर कोई विंटर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं तो गुलमर्ग में ज़्यादा इसकी तादाद है। इसको असेस कर सकते हैं हम श्रीनगर के रोड से, तंग मार्ग से। ये जो 12 किलोमीटर गुलमर्ग जो है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द पाइन फर्स मिल जाएंगे। विंटर स्पोर्ट्स हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लाइक स्काइंग, टोबोगैनिंग, स्नोबोर्डिंग, हेली स्काइंग, हेलीपैड से करते हैं जो हेली स्काइंग हो गया। टेक प्लेस इन द स्लोप ऑफ माउंटेन अपवर्थ, रीचेबल बाय गंडोला राइट। सो गंडोला लिफ्ट से हमें माउंट अपहरवत तक पहुंचाया जा सकता है गंडोला राइड के माध्यम से। ये एक यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल यहाँ पे स्काइंग और ये सब करने ही आते हैं। यहाँ पे ग्लेशियर्स को निहारने, वहाँ की बर्फ़ को नहाने। गुलमर्ग में महारानी टेम्पल भी है जो कि शिव का टेम्पल है, और यहाँ पे महाराजा हरि सिंह जो है उनकी वाइफ महारानी मोहिनी बाई सिसोदिया, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे रूल किया था, इसलिए वो मंदिर यहाँ पे स्थित है गुलमर्ग में ही। ये जो टेम्पल है ये स्टेट डोगरा किंग्स ने इनको पोजेस करके रखा था, और इस टेम्पल में शिव जी और पार्वती की मूर्तियाँ हैं या उनको यहाँ पे रखा गया, ठीक है। तो महाराजा का पैलेस भी है जो है गुलमर्ग में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो है महाराजा हरि सिंह के द्वारा बनाया गया 19th सेंचुरी में महाराजा का हरि पैलेस। आगे है हमारा मैरी चर्च जो है क्रिश्चियनिटी, वैली ऑफ शेपर्ड्स कह सकते हैं, इन्होंने ही कहा था ये शेपर्ड्स की वैली है, ठीक है। तो ये कुछ चर्चेस वगैरह हैं। गंडोला क्या है? गंडोला एक राइड है जिसके थ्रू हम सारी पीक्स, ग्लेशियर्स
एंड ये 2 फेजेस में होने वाली एक विंटर स्पोर्ट कह सकते हैं, एडवेंचर है, जो फ्रेंच कंपनी के साथ मिलकर इसको स्टार्ट किया था। हाईएस्ट इन द वर्ल्ड रेटिंग, मतलब कि ये वर्ल्ड की हाईएस्ट है रोलर राइड्स। रोप वे है एक तरीके से, आप यहाँ पे वादियाँ अपहर वत बीक को निहार सकते हैं, बहुत ही हाइट पे है। कुंग डूरी, ठीक है, तो ये 2 स्टेजेस में होता है, ठीक है, जिसको पसंद है ऊपर घूमना शूमना आप जा सकते हैं। गुलमर्ग में स्पोर्ट्स हुए थे, गुलमर्ग विंटर गेम्स हुई थी 2020 में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है 7 मार्च को हुई थी गुलमर्ग जम्मू में, और ये है 5 दिन का इवेंट्स था जिसमें 955 पार्टिसिपेंट ने भाग लिया था। ऑर्गेनाइज बाय जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल in collaboration Union Ministry of Youth Affairs and Sports. The games include various sports disciplines of the skies resorts of Gulmarg in North Kashmir from 7 to 11 March. खेलो इंडिया विंटर गेम्स यहाँ पे 2020 में हुई थी, तो ये हमें याद रखना है। गोल्फ कोर्स यहाँ पे है और हाई अल्टीट्यूड पे है, 2650 मीटर पर है। हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स वर्ल्ड में माना जाता है। एंड यहाँ पे गुलमर्ग गोल्फ क्लब भी स्टार्ट किया गया 1911 में, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे अपनी हॉलीडे रिजॉर्ट्स करने के लिए। ओरिजिन ऑफ गुलमर्ग जो है गोल्फिंग सेंटर किस तरह से हुआ, 19th सेंचुरी में हो गया था। इसमें 6 हॉल्स कोर्स बनाया गया था 1890 और 19 में। फर्स्ट गोल्फ चैम्पियन वॉज प्लेड एट गुलमर्ग। पहली गोल्फ चैम्पियनशिप जो हुई थी वो गुलमर्ग में ही हुई थी 1922 में। एवलांचेस इंफॉर्मेशन सेंटर 2008 में अमेरिका एवलांचेस फोरकास्टर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया गुलमर्ग एवलांचेस सेंटर। तो पर्पस इस ऑर्गेनाइजेशन का बस इतना ही है कि टू सी द गुलमर्ग की स्काई एरियाज़ को, राइट। सो वी हैव, तो फेस्टिवल्स यहाँ पे 3 दिन होता है। गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल्स मार्च में होता है, जिसमें ये आर्टिस्ट जो होते हैं म्यूज़िक, फिल्म्स, फोटोग्राफी एंड गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू शो केस देयर वर्क ड्यूरिंग द फेस्टिवल। तो फेस्टिवल इस तरह से होता है कि आप अपना जो भी है यहाँ पे शो ऑफ कर सकते हैं। इवेंट वगैरह किए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं, लाइक क्राफ्ट, आपका कुछ भी है कल्चर से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं। गुलमर्ग जो है बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गुलमर्ग जो है शूटिंग लोकेशन है बॉलीवुड की, जिसमें बहुत सारी फिल्म्स को दर्शाया गया है। बॉबी, आपकी कसम, जब तक है जान, ये है जवानी है दीवानी, हाईवे, ये क्या है, हैदर, और हमें नहीं जाना आगे, ठीक है। तो ये थी कुछ हमारी इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशंस ऑफ गुलमर्ग की। वी आर फोकसिंग ऑन द गुलमर्ग विच इज़ प्रेजेंट इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट। तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ये इम्पोर्टेंट एरिया है, इसलिए हमने इसे देखा। सो गाइज वी हैव बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट। बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट एक डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर रीजन की। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है बुलर लेक। बुलर लेक जो है इज़ वन ऑफ द देख ही लेते हैं बुलर लेक होती क्या है, ठीक है। बुलर लेक विंटेज पार्क है, गुरेज वैली है यहाँ पे। बुलर लेक जो है वोलर कश्मीरी में इसे कहा जाता है। लार्जेस्ट फ्रेश लेक वाटर है, साउथ पे पड़ती है और ये जो है बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। बुलर लेक इज़ इम्पॉर्टेंट, जैसे डल लेक इम्पॉर्टेंट है कमर्शियली, बुलर लेक भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो लेक है किस तरह से बनी है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण होके बनी है। ये जो है ये झेलम रिवर में जाके मिल जाती है, स्ट्रीम मधुमती में जाके मिल जाती है। ये इसका जो है साइज़ वेरी करता है, 32 189 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है।
ये जो लेक है इससे जो है इसके शोर पे प्लांटेशंस हैं, ठीक है, 1950s से हो रहा है। ये वुलर लेक वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले महापद्मासर के नाम से जाना जाता है। वुलर लेक जो है नीलमत पुराण में मेंशन की गई एक लेक है, जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से बनी हुई लेक है। ये जो लेक है हमारे बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इसकी नेचुरल ब्यूटी, इसको रामसर साइट में इंक्लूडेड किया गया है। 75 इंडियन वेटलैंड में से इसको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। रामसर साइट तो आपको पता ही होगा। तो इसमें फिशेस हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कॉमन हाउस फॉर फिशेस हेयर। सो वी हैव lots of things to do in this Buller Lake। तो दुनिया की एक, इंडिया की ही नहीं दुनिया की फ्रेश वाटर लेक है ये। कश्मीर रीजन्स में आती है। इसमें बर्ड्स हाई रिचेस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड इसमें जो है आर्टिफिशियल आइलैंड ज़ेनालंका या ज़ेनालंक को स्थापित किया गया है। वुलर लेक जो है एक और अमेजिंग। तो यहाँ पे जो है कृष्ण गंगा रिवर और कृष्ण गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी यहाँ पे स्थित है। इसकी अदर लेक्स जो है मानावंसल लेक, अंकर लेक, डल लेक और भी लेक्स यहाँ पे लोकेटेड हैं, जो झेलम रिवर में जाके मिल जाती हैं। ये जो है और इम्पोर्टेंट। इसके अलावा बोटिंग के राइड्स यहाँ पे हैं और वाटर स्काइंग कर सकते हैं, जो कि बिल्किस मीर जो है वो यहाँ पे वाटर स्काइंग करती हैं वुल लेक में। और ये जो है अच्छी साइट है, ठीक है। तो ये है गंगाबल लेक, मानमंसल लेक और डल लेक, अंकल लेक। ये लेक्स में से कुछ नाम जो हमें। और हमारे पास है गुरेज वैली। गुरेज वैली से हमारे जो है इसमें वाइल्ड लाइफ जो है हमारे हिमालयन ब्राउन बियर और स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं। कृष्ण गंगा यहाँ से बहती है इस वैली से, गुरेज वैली से। और ये जो है नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर स्थित है ये। इससे जो है अस्टोर और नीलम डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलती है, जो कि POK में पड़ती है। और ये जो है बुर्जिल पास के नियर है। एंड इसमें जो है दर्ज शीनाज लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान की पड़ती है, क्योंकि ये सबसे ऊपर पड़ती है, ठीक है। व्यू ऑफ हब्बा खातून गुरेज वैली। तो इस तरह से हब्बा खातून है यहाँ पे जो है, इस तरह से हम गुरेज वैली देखिए। यहाँ पे गुरेज में जो है सुन्नी मुस्लिम ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो है